तो आज हम लोग जीके जीएस एंड डेली करेंट अफेयर्स के चैनल पर टॉप 20 रेलवे के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसमें का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिटेल्स व्याख्या करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आज क्वेश्चन में जो है डिटेल्स कुछ व्याख्या भी होगा, जिससे कि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चंस बन सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो कि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सही आंसर इसका है राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। तो इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए, राजस्थान। उसके बाद इसका थोड़ा सा डिटेल्स व्याख्या हम लोग करेंगे। आइए व्याख्या में देखते हैं हम लोग। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग इसी राज्य में स्थित है। रेलवे परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप लोग बताइए पहले। इसका सही जवाब है बी, भाग 3 में। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल्स व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है। ये अधिकार नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो है सही है सी। अब इसे हम लोग थोड़ा सा व्याख्या डिटेल्स कर लेते हैं। एक मिनट। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह पाचन, विषैले पदार्थों के निष्कासन और पोषक तत्वों के भंडारण में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। आइए इसमें थोड़ा डिटेल्स व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। यह नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका उद्देश्य किसानों और सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो आप लोग आंसर इसका दीजिए। 8 मिनट 22 सेकेंड लगभग। यहाँ 22 सेकेंड जो है नहीं, मिसिंग है, सॉरी इससे नहीं लिखा पा रहा है। चलिए 22 सेकेंड यहाँ पे मिसिंग है। 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर होने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड तक ये समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आइए हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी थी। प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति थी और सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल महिला थी। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वे 1966 में प्रधानमंत्री बनी और कई बार अपने पद पर रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो थे, एक मिनट थोड़ा सा आ जाने दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा थे।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे जुड़ा व्याख्या थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आप लोग बताइए। तो ये सही आंसर है इसका हीमोग्लोबिन के कारण। आइए इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है, मतलब आयरन इसमें होता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसी कारण रक्त का लाल रंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है अगला देखिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारतीय केंद्रीय बैंक है। यह देश के मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा डिटेल्स व्याख्या का हम लोग कर लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, ये हो गया है। तो ये आ चुकी आप लोग जानते हैं। ये जो है बाघ इसका सही आंसर होगा। इससे डिटेल्स एनालिसिस अब हम लोग नहीं करेंगे। चलिए एक डिटेल्स एनालिसिस बनता है कि बाघ को, टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। 1973। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इससे जुड़ी हुई व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें कर्मयोग के सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं। ये बायो का क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। यह शरीर के रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मेरे को गूगल से इसको प्रिंट आउट करे हैं तो हमको तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इसका जवाब आप लोग देखिए। गूगल ये जो है, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं गूगल करके इसका जो है आंसर लिया हूँ। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखा रहा है, ये प्रयागराज जो है इसका सही जवाब दिखा रहा है गूगल पर। ठीक है, थोड़ा इसे डिटेल्स व्याख्या जो है देख लीजिए क्या है। चलिए प्रयागराज जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई इतनी है। ये हमको गूगल बताया है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये जो है आप लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान से शुरू हुआ था। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो चलिए ये नहीं, सही आंसर नहीं है, रुकिए। हाँ, इससे रिकटेस होता है। तो इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या कर लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकटेस होता है। इससे हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसको स्किप कर दीजिए, आप लोग जानते हैं हॉकी है। आगे बढ़िए। संविधान
में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। 1 मिनट, आंसर लिख रहे हैं, आ जाने दीजिए। हाँ, भाग 4 में है। आइए इसे थोड़ा डिटेल्स व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये जो है आंसर इसका सही होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह जो है आप लोग देखिए आर्यभट्ट था। ठीक है, आप लोग जो है ऐसे जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर में। आपको डेली सुबह में करंट अफेयर मिलेगा और शाम को इवनिंग में आपको एक वीडियो जो है जीके जीएस से संबंधित T20 सीरीज मिलते रहेगा। 20 क्वेश्चंस मिलेगा डिटेल्स व्याख्या में। तो आप लोग चैनल से हमारे जुड़े रहिए। ठीक है।